जब भी आपको खांसी आती है तो आप क्या करते हैं? एक कफ सिरप खरीद कर लाते हैं और उसे पी लेते हैं। ज्यादातर लोग यही करते हैं। खांसी आने का दोष कभी मौसम पर मढ़ा जाता है तो कभी धूल मिट्टी पर और कभी प्रदूषण पर। अक्सर खांसी खुद से ठीक हो जाती है पर कभी कभार ये हफ्तों तक नहीं जाती। अब अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो इसे मामूली खांसी नहीं समझना चाहिए। ये फेफड़ों की किसी बड़ी दिक्कत का इशारा हो सकता है। हमने यशोदा मेडिसिटी में यशोदा इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंकित भाटिया से पूछा कि अगर लगातार खांसी रहे तो ऐसा किन वजहों से हो सकता है। डॉक्टर अंकित बताते हैं कि अगर 3 हफ्तों से ज्यादा खांसी बनी रहे तो इसे परसिस्टेंट कॉफ कहा जाता है, यानी लगातार बनी हुई खांसी। इसे बिल्कुल मामूली नहीं समझना चाहिए। ये फेफड़ों की बीमारी का इशारा हो सकती है, जैसे अस्थमा या सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इन बीमारियों में एयरवेज सूज जाते हैं या पतले हो जाते हैं। एयरवेज यानी वो रास्ते जिनसे होते हुए हवा फेफड़ों तक जाती है और वापस आती है। इन्हें सांस की नलियां भी कहते हैं। लगातार खांसी की वजह ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी भी हो सकती है। फेफड़ों में कैंसर की वजह से भी ऐसा हो सकता है, खासकर अगर किसी के बलगम यानी कफ में खून आ रहा है, तब उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पोस्ट कोविड स्कारिंग या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के चलते भी खांसी आ सकती है। ये दोनों शब्द सुनने में बड़े टेक्निकल से लगते हैं, इन्हें आसान भाषा में समझा देते हैं। पहले बात पोस्ट कोविड स्कारिंग की। अगर किसी को कोविड हो चुका है या है तो उनके फेफड़ों में गंभीर सूजन आ सकती है। कई बार ये सूजन पूरी तरह ठीक नहीं होती है और फेफड़ों के टिश्यूज यानी ऊतकों पर घाव छोड़ जाती है। इन घाव को ही स्कारिंग बोला जाता है। स्कारिंग की वजह से फेफड़ों का लचीलापन कम हो जाता है, फेफड़े सख्त हो जाते हैं। नतीजा, मरीज को लंबे वक्त तक खांसी रहती है। सांस फूलने और थकान रहने जैसे कुछ दूसरे लक्षण भी दिख सकते हैं। अब बात इंटरस्टिशियल लंग डिजीज यानी ILD की। ये फेफड़ों से जुड़ी कंडीशन का एक ग्रुप है, जिसकी वजह से फेफड़ों में सूजन होती है और उनमें हमेशा रहने वाले घाव बन जाते हैं, जिससे फेफड़े धीरे धीरे सख्त हो जाते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाते। इन भारी भरकम बीमारियों के नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभार खांसी आना कोई परेशानी की बात नहीं होती, पर अगर खांसी पूरी तरह ठीक नहीं हो रही है तो ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी को काफ़ी समय से खांसी आ रही है, साथ में सांस फूलती है, हल्के काम जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या तेज़ कदमों से चलने पर भी सांस फूलने लगती है, सांस लेते वक्त सीटी जैसी आवाज़ आती है, बलगम मटमैले रंग का हो गया है या उसमें खून आता है, सीने में दर्द या जकड़न है, बेवजह वजन कम हो रहा है, बुखार है, रात में खूब पसीना आ रहा है या बार बार छाती में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको बगैर देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले सीने का एक्सरे करेंगे। ये सबसे बुनियादी टेस्ट होता है। इसके अलावा स्पायरोमेट्री, लंग फंक्शन टेस्ट, स्पूटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट, सीने का CT स्कैन और ब्रोंकोस्कोपी भी की जा सकती है। अब बात इलाज की कर लेते हैं। खांसी आने की जो भी वजह होगी, इलाज उसके हिसाब से होगा। अगर अस्थमा या COPD हुआ तो इन्हेलर दिया जाएगा। लाइफस्टाइल में बदलाव करने को कहा जाएगा। दवाइयाँ और ज़रूरी इंजेक्शन भी दिए जाएंगे। ट्रिगर्स से बचाव करने को कहा जाएगा। अगर ट्यूबरक्लोसिस यानी TB है तो दवाइयाँ दी जाएंगी। ये दवाइयाँ लंबे वक्त तक चलती हैं। एलर्जी हुई तो उसे दूर करने वाली दवाएं, नाक में डालने वाला स्प्रे और इन्हेलर दिया जाएगा। एलर्जी करने वाली चीज़ों से बचना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जांच में लंग कैंसर निकला तो फिर कैंसर का इलाज किया जाएगा। इलाज में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन या फिर टारगेटेड थेरेपी दी जा सकती है। अगर पल्मोनरी फाइब्रोसिस या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज निकली तो दवाएं लेनी होंगी। गंभीर मामलों में ऑक्सीजन थेरेपी यानी बाहर से ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है। एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर हर थोड़े वक्त में खांसी लौट रही है या ठीक नहीं हो रही तो कफ सिरप या एंटीबायोटिक्स के भरोसे ना रहें। ऐसा करने पर खांसी की असल वजह पता नहीं चलेगी और बीमारी बढ़ती जाएगी। इसलिए लगातार बनी खांसी को नज़रअंदाज ना करें और डॉक्टर से मिलें।